गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कौन से क्लास से हो? 8th क्लास। तो आज जो आपकी स्कूल के अंदर एक्टिविटी चल रही है, तो कौन सी एक्टिविटी चल रही है? स्टेम लर्निंग। स्टेम रोबोटिक्स एक्टिविटी चल रही है। यस सर। तो स्टेम की फुल फॉर्म क्या है, बता सकते हो? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो काफी एंजॉय कर रहे हो आप लोग। यस सर। तो आज आपने ये क्या बनाया है? वाटर टैंक। तो इससे पहले भी एक्टिविटी हुई है आपकी स्कूल में? यस सर। तो उस एक्टिविटी में क्या बनाया था आपने? रोबोकार। रोबोकार। तो आपने आज जो एक्टिविटी हुई थी आपकी रोबोकार, तो कितना एंजॉय किया था उस एक्टिविटी को? बहुत ज्यादा। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। यस सर। आज क्या सीखने वाले हैं उसमें? एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हो उससे। तो इससे और क्या आप अलग सीखने वाले हो? सेंसर की लर्निंग। मतलब इस वाटर टैंक से आप जो सेंसर की लर्निंग करने जा रहे हो आगे, यस सर। तो इसको ज्वाइन करने वाले हो? यस सर। ओके, थैंक यू। बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। आज आपकी स्कूल के अंदर कौन सी एक्टिविटी हुई है? स्टेम एक्टिविटी। स्टेम एक्टिविटी हुई है। तो कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। तो आज आपने क्या बनाया है? वाटर टैंक। ओके, थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जो आज आपकी स्कूल के अंदर एक्टिविटी चल रही है, कौन सी एक्टिविटी चल रही है? स्टेम रोबोटिक्स। स्टेम रोबोटिक्स एक्टिविटी चल रही है। तो स्टेम की फुल फॉर्म क्या है, बता सकते हो? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो इस एक्टिविटी को कितना एंजॉय कर रहे हो आप लोग? बहुत सारा। बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। तो आज आपने क्या बनाया है? वाटर टैंक। वाटर टैंक बनाया है। तो इससे भी पहले आपने जो एक्टिविटी ज्वाइन की है स्टेम रिलेटेड, तो उसमें क्या बनाया था आपने? रोबोकार। रोबोकार बनाया था। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले भी यहाँ पे एक स्टेम रोबोटिक्स की क्लास हुई है, जिसमें आपने रोबोकार बनाई है। तो इसके अंदर क्या क्या सीखा आपने? रेजिस्टेंस की क्या वर्किंग है, हाँ? उसके कनेक्शन, पैरेलल सीरीज, ऐसा है ना? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट, है ना? ठीक है। तो उससे थोड़ा आगे कुछ करने वाले हैं अपन। तो हम अपना इंट्रोडक्शन दोबारा से दे देते हैं आपको। मैं महेश, माय टीम मेंबर विक्की सर, who has come from Department of Science and Technology at Island Place, tell you about STEM Robotics. Island Place is a STEM Robotics gamified learning company. STEM का नाम आपने पहले भी सुन रखा है। STEM 4 लेटर से बना है, STEM,
means S means science, T means technology, E means engineering, M means mathematics. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इसको माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर चेयरमैन बिल गेट्स ने काफ़ी फेमस कर दिया है। इन्होंने बताया कि अगर दुनिया को स्टेम सिखा दिया जाए, मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सिखा दी जाए तो दुनिया ही बदल जाएगी। जो अपन सिलेबस में बुक्स के माध्यम से रीड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विंड मिल और भी अनेक प्रोजेक्ट्स, अगर बच्चों को प्रोजेक्ट्स के रूप में दे दी जाए तो इससे साइंस की एप्लीकेशन बच्चों को समझ में आने लगती है। अपने देश की 16 वर्षीय आयशा नामक लड़की कम उम्र में पायलट बनने का गौरव हासिल करती है। तो आप सोच रहे हैं कि पायलट बन सकते हैं, बट पायलट बनना आसान नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनना आसान है। अगर आपको पायलट बनना है तो आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें फेल हो गए तो आप अपनी लाइफ में कभी पायलट नहीं बन पाओगे। आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो तो उसमें अनेक अटेम्प्ट दे सकते हैं, फेल हो गए फिर दोबारा दे सकते हो, लेकिन पायलट के लिए लाइफ में एक ही टेस्ट लगता है, फेल होने के बाद में दोबारा चांस नहीं मिलता है। तो आयशा 16 वर्ष की उम्र में पायलट बनती, क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट स्टेम में था, साइंस टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था। अपने ही देश का 5 वर्षीय केरल का रहने वाला सोमेश रोबोट बना लेता है, दुनिया में हड़कंप मचता है। 2016-18 की बात है, 16 या 17 ऐसी बात है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 5 साल की उम्र में रोबोट कैसे बना सकता है। दुनिया भर के रिपोर्टर पहुंचते हैं, यूएस, चाइना, जापान, तो पता चलता है कि उसके पिताजी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में थे। तब वो 4 साल का था, तब उसको स्टेम टॉयज किट ला के देते थे। स्टेम टॉयज किट हमारे पास भी अवेलेबल है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसको लाके देते थे, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी की ओर हुआ और फिर वो एक दिन रोबोट बना लेता है। दुनिया को पता चलता है कि अपने देश के अंदर इतने प्रतिभावान विद्यार्थी भी हैं, तो आप भी बना सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस एक गाइडेंस की जरूरत है आपको। स्टेम से अनेक बेनिफिट है, जैसे आप सिलेबस के अंदर जो रीड कर रहे हो थ्योरी के रूप में, अगर उसी को प्रैक्टिकल भी करते हैं, उसी का साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी करते हैं, तो अपने दिमाग में वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक रहती है। जैसे साइकिल चलाने के रूल्स एक बुक के अंदर लिख के दे दिए जाए और आपको बोला जाए कि इसको याद कर लो, हो सकता है आप याद कर लो कैसे भी मेहनत कर रखें, लेकिन वो चीज़ें आपके माइंड में लंबे समय तक नहीं रहेगी। अगर आपने प्रैक्टिकल करके साइकिल चलाना सीख लिया तो रूल भी याद हो जाएंगे और भले ही 10 साल बाद में साइकिल चलाने का मौका मिले तो वो साइकिल आप चला सकते हैं। भूल सकते हो क्या? नहीं भूल सकते। यही पावर है स्टेम का। अपने देश से एडवांस जैसे चाइना, जापान, वहाँ के बच्चे 1 घंटे में या फिर कुछ ही घंटे में, कुछ ही मिनट में, कुछ ही समय में एंड्रॉयड फ़ोन बना लेते हैं, घड़ी बना लेते हैं, क्लॉक। क्या अपन ऐसा कर पाते हैं? नहीं। अपना इंटरेस्ट किस में है पता है? एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन देखने में, है ना? लेकिन वहाँ के बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बना लेते हैं। क्लास 10-12 के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। अपन भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ चल रहा है। अपना देश उस टाइम जब आज़ाद हुआ था तो जापान भी उस टाइम पे परमाणु बम से बर्बाद हो गया था, लेकिन अपने देश से बहुत एडवांस है क्योंकि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में सुधार हुआ है। अपने यहाँ पर भी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो इसमें स्टेम को ऐड कर रखा है। तो आप भी स्टेम से पावरफुल बनना चाहते हैं? अगर मान लीजिए आप स्टेम नहीं ले रहे, अदर स्कूल के बच्चे स्टेम ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है वहाँ के बच्चे आपसे एडवांस निकलेंगे, होंगे नहीं होंगे? तो आपको भी स्टेम की ज़रूरत है, स्टेम से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले आपने रोबोकार बनाई है, आज जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं वाटर टैंक। दिख रहा है ना वाटर टैंक? इसमें जो आप कुछ पढ़ रहे हो ना क्लास में, वो मैथमेटिक्स साइंस इम्प्लीमेंट करने वाले हो। ये जैसे यहाँ पे पानी की टंकी हो गई, इसको हम किट के माध्यम से समझाएंगे। ये पानी की टंकी हो गई स्कूल या घर की छत के ऊपर, ठीक है? अब यहाँ पे इसके बाद में
तो इस पानी की टंकी में पानी का लेवल कितना है वो यहाँ शो होगा कि 25% है, 50% है, 75% है, 100% है। और फिर ये फुलफिल होने के बाद में सायरन और बजेगा कि यहाँ पे पानी की टंकी फुलफिल हो चुकी है। जबकि आप लोग क्या करते हो, अपने घरों में ये सिस्टम, स्कूल में सिस्टम लगाते हैं तो बाहर से मंगवाते हैं तो मेड इन चाइना, मेड इन जापान का होता है, 4-5 हज़ार रुपए का आता है वो। लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपको इसी में सिखाने वाले हैं, ठीक है, उसी में आपको सिखाने वाले हैं। तो ये क्या था, उसका थोड़ा सा आगे का एडवांस है। फिर इसके बाद में धीरे धीरे एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। जब इस स्कूल से आप निकलोगे ना तो ये समझिए कि छोटे छोटे साइंटिस्ट बन के ही आप निकलोगे यहाँ से। तो आज हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं वाटर टैंक। जो वाटर टैंक का जो सिर्फ आपको क्या डिजाइन करनी है, आज असेंबल करना है।